नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक से। ये मे मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस बात का सदा अनुसरण करते हैं, वह भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति दुख, सुख, खुशी और मोह को त्याग कर कर्म करता है, वह कभी भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। वह कर्म के बंधन से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। ये तवेतद्वय शून्यतो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानि मूढां सतान् न विद्धि नष्टान् चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष रोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञान से मोहित और नष्ट हुए ही समझ। यानी कि जो पुरुष व्यक्ति भगवान के मत के अनुसार नहीं चलता, जो कोई भी कर्म करता है उसके अंदर मोह है, यानी कि जो अपने ज्ञान में मोहित है, तो यूं ही समझो कि उसका नष्ट होना तय है या फिर वो नष्ट हो चुका है। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। यानी कि जो कोई भी प्राणी है वह अपने प्रकृति के अनुसार कर्म करेगा। तो भला जो कोई भी कर्म वह कर रहा है, वह खुद नहीं बल्कि उसकी जो प्रकृति है, जो उसका नेचर है, वो करवा रहा है। तो उसके अंदर उस व्यक्ति का हट क्या ही कर सकता है उस कर्म के अंदर। यानी कि जो कोई भी प्राणी है वह जो कर्म करेगा वो अपने प्रकृति के अनुसार करेगा, चाहे वो ज्ञानवान व्यक्ति ही क्यों ना हो, वह भी अपना कर्म अपनी प्रकृति के अनुसार करेगा। तो आप किसी भी व्यक्ति को अपने प्रकृति के अगेंस्ट कोई भी ऐसा कर्म नहीं करवा सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो केवल टाइम वेस्ट है। इंद्रियेन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छतो यस्य परिपन्थिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग यानी कि प्रेम और द्वेष यानी क्रोध छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है। अगर व्यक्ति मोह और गुस्से के वश में आ जाता है तो वह जो कर्म करेगा वह सही भी नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से उसके जो कल्याण मार्ग है उसके अंदर विघ्न पैदा करेंगे। और इसलिए मनुष्य के सबसे बड़े जो शत्रु है वो यही है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परम धर्मोत्स्वनुष्ठितात् सर्वधर्मे निधनं श्रेयः परम धर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। यानी कि जो अपना धर्म है वह दूसरे के धर्म से तो अति उत्तम है, और अपने धर्म के अंदर मर जाना, अपने धर्म के लिए मर जाना कल्याणकारक होता है। अगर आपको अपने धर्म के लिए मर जाना पड़े तो मर जाओ, लड़ मरो, परंतु किसी दूसरे का धर्म मत अपनाओ। अर्जुन उवाच अत्केन प्रयुक्त्यं पापं चरति पुरुष अन्निच्छन्नपि वा शरणीय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए किस भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। यानी कि अर्जुन भगवान से ये जानना चाहता है कि मनुष्य स्वयं तो नहीं चाहता पाप करना, परंतु ऐसी क्या चीज है जिससे प्रेरित होकर पाप कर बैठता है। श्री भगवान उवाच कामश् क्रोधश् रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यन्मिह वेरिणम्। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात
भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है, इसको ही तो इस विषय में वैरी जान। यानी कि रजोगुण ही वह चीज है जिसकी संगत के अंदर आते ही व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप करता है। रजोगुण से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध। जिस व्यक्ति के ऊपर ये रजोगुण हावी हो जाते हैं उसके कारण वह पाप कर बैठता है। इसलिए दोस्तों हमें कभी भी हमारे ऊपर रजोगुण काम क्रोध को हावी नहीं होने देना है, क्योंकि यही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। धूमेन व्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोलभेन वृतो गर्भस्थातेनेदमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जहर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। यानी कि जिस प्रकार अग्नि को धुआं ढक देता है और गर्भ को जहर ढका रहता है, उसी प्रकार जो हमारा काम और क्रोध है वह हमारे ज्ञान को ढक देता है, जिसके चलते हम काम और क्रोध के अंदर सोचने और समझने की शक्ति खो देते हैं और पाप कर बैठते हैं। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानीनो नित्य वेरिणा काम रूपेण कौन्त्य दुष्पुरेण नलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। यानी कि जो मनुष्य का ज्ञान है वह काम रूप से ढका हुआ है, जो कि अग्नि के समान है। अग्नि के समान इसलिए है क्योंकि जब अग्नि के अंदर ईंधन डाला जाता है तो आग बुझती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। उसी प्रकार जैसे जैसे हम भोगों को भोगते हैं, भोगों की इच्छा घटती नहीं बल्कि बढ़ती रहती है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर सयाधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह यते येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। यानी कि जो इंद्रियां, मन और बुद्धि है वो काम का वासस्थान है जहाँ पे काम रहता है, और बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ये ज्ञान को ढक लेता है और आत्मा को मोहित करता है। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमान प्रजहि येनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इसलिए है अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। यानी कि भगवान कहना चाहते हैं अर्जुन से, इंद्रियों को वश में कर, जो ज्ञान और विज्ञान का नाश कर रहे हैं उस पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल, जिसके चलते तू कोई काम और क्रोध के चक्कर में नहीं फंसेगा, जिससे तेरे से कोई भी गलत कार्य नहीं होगा। इंद्रियाणि प्राणाहुरिनिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियों का स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है और मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। यानी कि जो शरीर से भी ऊपर है वो इंद्रियां हैं, और इंद्रियों से भी ऊपर जो है वो है मन, और मन से ऊपर है वो बुद्धि है, और बुद्धि से ऊपर जो है वो है आत्मा, और सबसे ऊपर आत्मा ही है। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा सस्त भयात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दयासदम्। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तुम इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। यानी कि भगवान कहना चाहते हैं, बुद्धि के द्वारा तुम मन को नियंत्रित करो, वश में करो, और मन से इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएगी, जिसके बाद में केवल आत्मा ही बचती है, और यही आत्मा के पास पहुंचने का रास्ता है। और यहीं पे हो जाता है हमारा तीसरा अध्याय समाप्त। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में चौथे अध्याय की शुरुआत से। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।